हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज कक्षा 10 बिहार बोर्ड का संस्कृत पाठ लेकर आया है, जो संस्कृत विषय, और इसका चैप्टर 5 है। और यह जो चैप्टर है कथात्मक है। मतलब इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर 4 पढ़ाए हैं वो पदात्मक थे, और ये चैप्टर से कथात्मक का शुरुआत हुआ है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये कथा के रूप में था, वो पद के रूप में था। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर को सीरियल तरीके से लिखा, मतलब 1 2 3 4 5, जबकि इसमें एक से शुरू किया गया। कथात्मक में एक लिखा गया, लेकिन मैं इसमें सीरियल तरीके से ही 5 चैप्टर लिखा हूँ, या पाठ 5 लिखा हूँ। तो हो सकता है आपके किताब में जो भी है संस्कृत का, उसमें आगे पीछे हो सकता है चैप्टर, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बस चैप्टर का नाम याद रखिएगा। ये चैप्टर का नाम है अलस कथा। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न 2018 और 2023 में पूछा जा चुका है, निरीक्षित हो चुका है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, दूसरा है आलसियों की परीक्षा करने के लिए, तीसरा है अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए या परीक्षा करने के लिए। प्रश्न संख्या 2, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, और इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, चौथा है 4 और चौथा है 6। मैंने गलत बोल दिया। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 6। माफ करिएगा, गलत हो गया था। इसका सही उत्तर है सी, 4। मतलब अलसशाला में 4 लोग ऐसे थे जो आग लगने पर भी नहीं भागे थे। प्रश्न संख्या 3, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। यह प्रश्न भी 2018 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है पिता, तीसरा ऑप्शन है भाई और चौथा ऑप्शन है बहन। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, माता। यानी संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, माता। सोच कर भी समझ कर भी मार सकते हैं, नहीं अगर पता हो, पाठ के अनुसार अगर ना पता हो तो माता पे मारिएगा, तो ज्यादा सही होने का चांस है। प्रश्न संख्या 4, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, और ऐसे लोग थे जो आलस का दिखावा करके भोजन ग्रहण करते थे। मतलब आलसशाला में आलसियों के लिए भोजन का प्रबंध था, भोजन करने का प्रबंध था। तो इसमें से कुछ बुद्धिमान या बुद्धिजीवी कहिए जो आलस जानबूझकर करते थे, जबकि आलसी नहीं थे, तो और भोजन ग्रहण करते थे पेट भरने के लिए। तो पहला है विद्वान, दूसरा है मूर्ख, तीसरा है धूर्त, चौथा है जानकार। तो पहला इसका जो ऑप्शन है प्रश्न संख्या 4 का, इसका सही ऑप्शन है सी, धूर्त। मतलब क्या थे वो, धूर्त थे, बेईमान थे, कपटी थे। प्रश्न संख्या 5, अस्थिति अस्थिति सौकर्यमूला ही खाली स्थान के न धावंती जंतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो यह तो प्रश्न इसी पाठ से आया है, तो इस पाठ के आधार पे तो आप बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वहां पर पाठ का नाम तो आपको मालूम रहेगा नहीं। तो कुछ कुछ जो ये शब्द लिखे हुए हैं उसमें से कुछ ना कुछ याद रखिएगा। धावंती जंतवा, तो ये सब चीज पहचानना पड़ेगा। और आपको शब्द को पकड़कर पहचानना पड़ेगा कि यह शब्द या जो भी है वाक्य किसमें लिखा गया है। तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, फिर भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न संख्या 2025 और 2019 में आ चुका है, डबल टिक कर।
इस पे ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है अलस कथा, दूसरा ऑप्शन संस्कृत साहित्य लेखिका, तीसरा ऑप्शन है व्याघ्र पथिक कथा, चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र वैभवम। तो यह किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम तो ऊपर लिखे दिया हूं मैं, अलस कथा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अलस कथा। प्रश्न संख्या 6, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। प्रश्न संख्या 6 2019 में पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है पैर पकड़कर, दूसरा है हाथ पकड़कर, तीसरा है केस पकड़कर, चौथा है बांह पकड़कर। तो इसका सही उत्तर है सी। क्या है? सी, केस पकड़कर। क्या करके? केस पकड़कर इनको बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो केस पकड़कर। तो इतने आलसी थे कि आग लग गया और वो उठ नहीं पा रहे थे, भाग नहीं पा रहे थे आलस की वजह से। प्रश्न संख्या 7, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। यह प्रश्न 2024 और 2020 में पूछा जा चुका है, यह भी डबल टिक करता हूं। पहला है गुण, दूसरा है शत्रु, तीसरा है मित्र, चौथा है धर्म। ये बताइए कि आलस को आप क्या मानिएगा। धर्म तो मानिएगा नहीं, गुण तो मानिएगा नहीं, मित्र तो मानिएगा नहीं, तो ये शत्रु ही हो सकता है। और सही ऑप्शन है बी, ये शत्रु ही है। इसका सही उत्तर शत्रु ही है, ऑप्शन बी। वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कोई व्यक्ति का नाम है। यह प्रश्न भी 2023 और 2020 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में भी डबल टिक कर देता हूं। पहला है ईमानदार, दूसरा है भ्रष्ट, चौथा है दानशील, अरे तीसरा है दानशील और चौथा है धनी। बार बार तीसरा की जगह चौथा बोला जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, दानशील। कैसा था? दानशील था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यहां देखिएगा प्रश्न संख्या 2, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो आज जो आलसी होंगे वही लोग नहीं भागे होंगे, तो वो है 4। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका लगा है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या जो थी उसका सही उत्तर है सी, 4 ही थी। तो ये प्रश्न 2 और प्रश्न 9 एक ही जैसा है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो वीडियो को पॉज करते हैं आगे प्रश्न के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 10, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु, पहला ऑप्शन है क्षमा, दूसरा ऑप्शन है आलस, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, चौथा ऑप्शन है लोभ। तो यह प्रश्न 2025 और 2020 में पूछा जा चुका है। इसमें डबल टिक पहले ही लगा दिया हूं, थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग मिस्टेक थी। तो पहला ऑप्शन है क्षमा, दूसरा है आलस, तीसरा है क्रोध, चौथा है लोभ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। क्या है? आलस्य। क्या है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। प्रश्न संख्या 11, पतिरेव गति, खाली स्थान वाला नाम जैनी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है अलसा नाम, दूसरा है वृद्धा नाम, तीसरा है स्त्री नाम, चौथा है युवका नाम। तो आपको ये शब्द, ये वाक्य जो है किताब में होगा आपके, वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रश्न है मुश्किल है। क्योंकि आपको कथा के बीच से यह शब्द उठाया गया है, तो सब शब्द को याद रखना, यानी कि इस वाक्य को, शब्द नहीं, ये वाक्य को, पूरे वाक्य को याद रखना काफी मुश्किल है कि कौन सा पाठ में कौन सा वाक्य था। तो ये पद कहिए या वाक्य कहिए संस्कृत में, इस थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन बता देता हूं, सी नंबर है स्त्री नाम। इसका सही उत्तर क्या है? स्त्री नाम। प्रश्न संख्या 12, कोअपी
इसको कोडपी ना पढ़ें, कोअपी। ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं, ये डायरेक्ट इस प्रकार से है, कोअपी तथा धार्मिको नास्तिक खाली स्थान कटैर्बास्मान प्राद्री नोती। किसने कहा, यानी क्या पद जो है या वाक्य जो टोटल आया संस्कृत में, किसने कहा, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला है पहला आलसी, दूसरा है दूसरा आलसी, तीसरा है तीसरा आलसी, चौथा है चौथा आलसी। तो इन चारों आलसियों में से किसी ने यह शब्द बोला है। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर क्या है, सी। सी मतलब तीसरा, तीसरा आलसी ने। किसने यह वाक्य बोला था, यह पद बोला था, तीसरा आलसी ने। प्रश्न संख्या 13, अलससाला में आग किसने लगाई। यह सब प्रश्न अच्छा है और जल्द ही याद होने वाला। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन है आलसियों ने आग लगाई, दूसरा है मंत्री वीरेश्वर ने आग लगाई, तीसरा है अलससाला के कर्मचारियों ने आग लगाई, या फिर चौथा है विद्यापति ने आग लगाई। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, अलससाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी, क्योंकि देखना चाहते थे कि इसमें कितने लोग वास्तविक में आलसी हैं और कितने लोग धूर्त लोग हैं जो आलस का नाटक करके यहाँ भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2025, 2024 और 2021 में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा और प्रश्न को याद रखने का प्रयास करिएगा। और साथ में ये अलस कथा पाठ में जो अहो कथमयम कोलाहला जो बोला है उसको याद रखिएगा। पहला है पहला आलसी, दूसरा है दूसरा आलसी, तीसरा है तीसरा आलसी, चौथा है चौथा आलसी। यह ऑप्शन प्रश्न संख्या 12 और 14 का ऑप्शन सेम है, लेकिन इसमें उत्तर क्या होगा, कथन के अनुसार कौन है सही आलसी, किसने ये जो कहा है खोजना है इसमें कि कौन सा आलसी सही ऑप्शन होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ए, ये है पहला आलसी। यह जो वाक्य बोला है अहो कथमयम कोलाहलम, कथमयम कोलाहला, यह पहला आलसी ने बोला था। प्रश्न संख्या 15, मैथिली भाषा के कवि कौन है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुके हैं 2025 और 2021 में। और इसका पहला ऑप्शन है राजशेखर, दूसरा ऑप्शन है विद्यापति, तीसरा है दामोदर गुप्त, चौथा है कालिदास। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी, विद्यापति। यानी मैथिली भाषा कवि कौन है, विद्यापति। प्रश्न संख्या 16, अलससाला में आग कब लगाई गई। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रश्न 2025 और 2021 में पूछा जा चुका है, 2 बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, सही नहीं, पहला ऑप्शन है रात में, दूसरा है दिन में, तीसरा है जब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे, चौथा ऑप्शन है तीसरा के बाद जब सब भोजन कर रहे थे। तो आपने कथा अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि कब ये घटना हुआ था, आग लगी थी। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सी, जब सब सो रहे थे। प्रश्न संख्या 17, अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कीर्ति लता, दूसरा है पत्रावली, तीसरा है पुरुष परीक्षा, चौथा है कीर्ति पताका। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है सी, पुरुष परीक्षा। और इस कथा के नाम से और इस कथा में जो जो कहानी के रूप में है लिखा गया उससे लगता ही है कि पुरुष परीक्षा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आलसियों की परीक्षा दी जा रही थी। तो नहीं अगर पढ़े होंगे तो भी आप अनुमान लगा के मार सकते हैं पुरुष परीक्षा, तो ठीक हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 18, अलस कथा कैसी कथा। यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है और इसका पहला ऑप्शन है बाल कथा, दूसरा है हास्य कथा, तीसरा है धार्मिक कथा, चौथा है व्यंग्यात्मक कथा। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है डी। क्या है, डी, व्यंग्यात्मक कथा। यानी कि एक प्रकार से यह व्यंग किया गया है,
व्यंग ऐसा इस प्रकार का होता है कि सही शब्द गलत शब्द का न यूज करके इस प्रकार से व्यंग किया जाता है कि किसी को बुरा भी न लगे और प्रभाव भी ज्यादा छोड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने प्रश्न संख्या 18 तक करा दिए, बाकी बचे हुए मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो ये वीडियो का अंत है और जय हिंद जय बिहार।